दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमने आपके काफी चिर परिचित टॉपिक को लिया है और वो टॉपिक है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। सभी को जानते होंगे आप लोग, लेकिन यह जो है बहुत ही रोचक है और सभी को जानना चाहिए, इसके महत्व को जानना चाहिए और इसके बारे में विभिन्न जानकारी को रखने चाहिए सभी लोगों को। इसलिए हमने जो है इस टॉपिक को लेकर आया है। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें जो छन करके आएगी मैं आपके सामने रखूंगा, तो हमारे साथ आप जो है चलेंगे वीडियो की ओर। चलते हैं हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ को आप लोग महान अवरोधी प्रवाल भित्ति के नाम से जानते होंगे। नंबर 1, ग्रेट बैरियर रीफ के कितने नाम हैं? यहां देख लें, महान अवरोधी प्रवाल भित्ति, पानी का बगीचा और मूंगे की चट्टान, ये मुख्य 3 नामों से जाना जाता है। अब प्रवाल जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, इसके बारे में देखते हैं। यह जो है यदि कहा जाए तो विश्व में ऐसे हर एक जगह जो है प्रवाल कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आप यदि कहें तो उसमें जो है आपको सबसे अधिक विश्व में जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां हमने फाइंड आउट किया है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा प्रवाल की स्थिति पाई जाती है। अब यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ की बातें आ गई है, महान अवरोधी प्रवाल भित्ति की, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर चलते हैं मित्रों। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट से 10 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक सर्पिलकार सांप के आकार में जो है ये फैला हुआ है और यह जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। ये शेप में ऊपर जो है आप मान लें और इधर उत्तर से दक्षिण में, यहीं पर रुकेंगे हम लोग, उत्तर से दक्षिण। लेकिन अब क्या है कि यही ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर जो है यह ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ। किधर? उत्तरी और पूर्वी समानांतर में ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है। लेकिन यह कैसा है, इसका जो है विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब समझ में आ गए होंगे आप लोगों को सारी बातें। तो क्वींसलैंड में उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर, और यहां पर आप देखें तो इसका जो है ये उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। स्पष्ट? अब इसका जो है थोड़ा सा हम लोग अक्षांश की बातें करते हैं, तो ये जो है 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है यह अवस्थित है। अब दक्षिणी अक्षांश की बात आ गई, तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित भी मैंने वीडियो दिया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यह जो है भूमध्य रेखा से नीचे की ओर है, इसलिए जो है यह दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग कि ये ग्रेट बैरियर रीफ है, तो जो मूंगे की चट्टान है यह पानी का बगीचा है, क्योंकि पानी में यह पलता है, फैलता है मित्रों, इसका जन्म पानी में होता है। इस पर चलते हैं हम लोग कि ये जो उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार है, तो उत्तर में कहां से कहां तक है? तो उत्तर में जो है टारस जलडमरू मध्य से दक्षिण दिशा में ग्रेट सैंडी के बीच में जो है ये टेढ़ी मेढ़ी फैली हुई है। हमने पहले भी बोला कि सर्पिलकार या टेढ़ी मेढ़ी जो है ये फैली हुई है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है आपको कि उत्तर से दक्षिण दिशा में जो इसका विस्तार है, तो उत्तर में कहां से कहां तक? तो ये टारस जलडमरू मध्य से दक्षिण दिशा में ग्रेट सैंडी द्वीप के बीच में जो है टेढ़े मेढ़े रूप में जो है यह फैला हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी लंबाई और जो है चौड़ाई की बात कर लिया जाए, तो ऐसे जो है यदि आप देखें इसकी लंबाई तो 1200 मील अर्थात लगभग 2400 किलोमीटर यह जो है इसकी लंबाई है मित्रों। और चौड़ाई यदि कहा जाए तो औसत में आप देखें तो औसत चौड़ाई इसकी 30 किलोमीटर है। लेकिन आप जो है यदि आप मील में जाएं तो मील में आपको 10 से 90 मील होता है। चौड़ाई सभी जगह एक जैसी नहीं है, कहीं जो है 80 जो है मील में है
कहीं जो है आपका 90 मील में है। तो आने की चौड़ाई जो है यदि मील में देखें तो 10 से 90 मील है, और गहराई देखें आप फैदम की बात है तो यह जो है 40 फैदम में है। 40 फैदम जो है गहराई तक जो है ये फैला हुआ है। अब थोड़ा सा और भी हम लोग चलते हैं कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये पनपता कहाँ है, ये आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा जो इसे मैं बतला देता हूं। तो उथले जल में जो सागर रहता है वहां छिछले सागर में रहता है, और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। गंदा पानी जो है उसके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया है अवसाद रहित जल की आवश्यकता, सहित नहीं रहित। अब थोड़ा सा अब इधर नजर डालते हैं दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस लिए महत्व रखता है। ग्रेट बैरियर रीफ की यदि बात किया जाए तो यह अपने आप में व्यापारिक महत्व को बनाए हुए है। वो व्यापारिक महत्व क्यों? क्योंकि यहाँ से ग्रेट बैरियर रीफ वाले एरिया से मछलियां पकड़ी जाती है, नंबर 1। उसके बाद में क्या है, मोती वाली सीप भी जो है यहीं से प्राप्त किया जाता है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से भी ग्रेट बैरियर रीफ बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा सुरक्षा की बात करते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो सागरीय लहर उठते हैं तो सागरीय लहर से क्या करता है, बचाने का काम करता है, और जलपोतों को जो है समुद्री लहर से सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार जो है जलपोत जो है समुद्री लहर के चपेट में आ जाते हैं, लेकिन ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है जलपोत को जो है समुद्री जहाज को क्या करता है, लहर से बचाने का काम करता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह विश्व विरासत सूची में पहले से घोषित है मित्रों। 1981 में जो है विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय की बात यदि कहा जाए तो इस पर खतरा मंडराने लगा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है खतरा मंडराने लगा है, इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए रीफ 2050 यानी कि रीफ 2050 प्लानिंग चलाया गया, एक योजना चलाई गई, और यह जो योजना थी जो है 35 वर्षों की थी। ठीक है, तो 35 वर्षों की, लेकिन यह जो है पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाई है। कारण कि इस पर जो है जो अमल किया गया वो पूर्ण रूपेण जो है नहीं हो पाया होगा, जिसके चलते जो है यह योजना सफल नहीं हो पाई होगी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा, या अन्य गतिविधि के चलते जो है असफल रहे होगे। खैर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इस पर जो है बुरा प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों। हमने पहले बतलाया कि इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, नजर लग रही है। जैसे ताजमहल की बात है, ताजमहल धूमिल होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ताजमहल में भी जो है उसके रंग फीके पड़ रहे हैं। उसे बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो है 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में पड़ जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट होगा? तो जलवायु परिवर्तन की बात हमने कहा, तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसके साथ साथ क्या है कि कोरल ब्लीचिंग एक बात हो गई, दूसरी है कोरल ब्लीचिंग, और दूसरी बात है कि क्राउन ऑफ थॉर्न। ये क्राउन ऑफ थॉर्न क्या, ये स्टार फिश जो मछली है इसको जो है क्या कर रही है, बैरियर को जो है ये नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मछली का प्रकोप है, जलवायु का प्रकोप है, कोरल ब्लीचिंग का प्रकोप है, तापमान का प्रकोप है, और लहर का जो है प्रकोप है, जिस कारण जो है 2050 तक जो है ये खतरे की घंटी इस पर मंडरा रही है। इसलिए सरकार को जो है इसे बचाने की आवश्यकता है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण बात हमारे नजर में आई, तो मैंने सोचा कि इसे भी आपके सामने रख दो। ज़ुजेनथिला क्या है, ज़ुजेनथिला क्या है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें देखते हैं कि ज़ुजेनथिला, ठीक है, ज़ुजेनथिला परवाल फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारस्परिक रूप में एक साथ रहते हैं। क्या कर रहे हैं, फिर से देख लिया जाए कि परवाल फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं, वही हमारा जो है ज़ुजेनथिला कहलाता है। अब ये ज़ुजेनथिला जो है क्या है,
कि मूंगे को जो है पोषक तत्व प्रदान करता है, मूंगा जो है उसे जो है मजबूती करता है, तुम बने रहो, खा करके मोटा तगड़ा हो जाओ, मैं तेरे लिए जो है भोजन का काम करूंगा। तो ये क्या कर रहा है, पोषक तत्व को दे रहा है। अब ये मूंगे जो है को क्या काम कर रहा है, जुजैनथेला से देखिए। तो जुजैनथेला जो है मूंगे के लिए कह रहा है कि क्या, कि जुजैनथेला के लिए एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बनाता है। इसके लिए कौन, मूंगे का जो पोषक तत्व इसको जो दिया, तो उसके लिए फिर क्या कर रहा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक संरचना बना रहा है कि तुम इसी में जो है पैक रहो और सुरक्षित रहो। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि ग्रेट बैरियर रीफ को यदि आप देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। वो कौन है, तटीय या झालादार। पहला हो गया तटीय या झालादार, दूसरा जो है अवरोधक, तीसरा एटॉल। अब इसका विस्तार को थोड़ा सा देखते हैं कि पहला जो है हमारा तटीय या झालदार जो है परवाल भीति में हमारा आया, तो ये कहां फैलता है, तो समुद्र के आसपास वाले किनारे में जो है वो फैलता है। नंबर 1 कौन, जो झालदार किस्म का जो है परवाल जो है टाइप्स 1 जो हुआ, वो हमारा जो है समुद्र तट के किनारे वाले भाग में फैलता है। दूसरा अवरोधक, अवरोधक का फैलाव कहां होता है, समुद्र तट के किनारे से थोड़ा सा और आगे उसका फैलाव होता है अवरोधक। और एटॉल कहां होता है, एटॉल का विस्तार जो है लैगून के चारों ओर होता है मित्रों। और यदि भारत के संदर्भ में, चूंकि भारत से मैं हूं तो भारत की चर्चा करना लाजमी है, तो यदि भारत में जो है परवाल की बात किया जाए तो भारत में भी कुछ जगहों पर परवाल का विस्तार पाया जाता है। इसमें आप देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है परवाल का जो है विस्तार पाया जाता है। उसके बाद लक्षद्वीप में है, फिर जो है मालवान और मन्नार द्वीप में परवाल पाया जाता है। तो इस प्रकार मैंने संक्षिप्त रूप में परवाल के संबंध में, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में बातें रखा। और एक और भी बात आप देख लें कि ये जो परवाल है, वो परवाल की संख्या जो है कोई 1-2 नहीं होता है, ये लाखों और करोड़ों में होता है दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।